इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आज हम पार्ट बी करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड एंड वी शुड स्टार्ट आवर क्लास। कम ऑन हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पार्ट 2 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट दिन हमने क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। मतलब एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स लिंक्ड। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग को फिर से आपको समझा रहे हैं। पहला दिन जो हम लोग पढ़ाई किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो पार्ट था जब किसी क्लोज सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए थे तो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लिए थे, जो वैल्यू आया था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाया था। ठीक है। आगे आइए, आज हम लोग दूसरा चीज कहते हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर हम चार्ज को रख देंगे, फिर से किसी क्लोज सरफेस के अंदर में हम चार्ज को रख देंगे तो चार्ज रहेगा तो या तो इलेक्ट्रिक लाइंस वहां से निकलेगा या तो एंट्री मारेगा। डिपेंड करता है कि चार्ज प्लस है कि माइनस है। यस, प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगा और माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रिक लाइन एंट्री मारेगा। यही दो बात तो है। तो अगर किसी चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के अंदर में रख दीजिएगा तो क्लोज सरफेस के साथ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाता है। पार्ट ए में हमने क्या बोला था? किसी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने से आ रहा है आने दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको सेटअप हो गया था। आज हम कह रहे हैं किसी क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज को रख दीजिएगा तो उस क्लोज सरफेस के साथ फ्लक्स सेटअप हो जाती है और उसका मान होता है टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट होता है मीडियम का, फ्री स्पेस मीडियम का परमिटिविटी। फ्री स्पेस या तो वैक्यूम रहेगा या तो एयर रहेगा, उसी को हम लोग फ्री स्पेस कहते हैं। ठीक है भाई। तो हम लोग फिर से बोले, पहला वाला जो हम लोग पढ़ाई कर लिए थे वो एक पार्ट था, टाइप 1 में डाल दिए थे। When any closed surface placed in the electric field, then total flux linked with the surface is called electric flux. दूसरा वाला कह रहे हैं कि अगर हम कोई चार्ज को किसी सरफेस के अंदर में रख देंगे तो सरफेस के साथ फ्लक्स अटैच हो जाएगा। मतलब यहाँ चार्ज और फ्लक्स के बात हो गया, वहां पर ई और ए वेक्टर मिलकर के फ्लक्स के साथ बात किया था। तो हम लोग कह देंगे कि इफ टोटल फ्लक्स, ये देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge placed inside the closed surface. क्या बोले? टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स। लेट्स स्टडी। ठीक है भाई, ये देखो हमने टाइप 2 लिखा हुआ है। फर्स्ट में हम लोग कहते हैं क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था। क्लियर है? अब क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग थोड़ा सा इसको सीरियसली इस यूनिट को खत्म कर लेते हैं ना। फिर से I will repeat, when closed surface is placed in the uniform electric field or electric field, then flux linked E A cos of थीटा वाला फॉर्मूला लगाया था। अब ये टाइप 1 था। टाइप 2 में आ जाओ। टाइप 2 में कह रहे हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज रख देंगे तो क्लोज सरफेस के साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन से निकलता ही है चार्ज से और एरिया है ही, और इसका मान हम लोग को कितना निकलता है? तो 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। ये देखिए हम लोगों ने याद कर लेंगे इसको बड़ी आसानी से। ये पार्ट 2 में हम लोग याद करेंगे। तो 1 by epsilon naught times the total charge। ठीक है भाई, ये देखिए आपके पास होगा, इसको दिमाग में डाल लीजिए। आगे हम इसको डेराइव करेंगे ना, आगे हम इसको डेराइव करके दिखाते हैं। इफ Q चार्ज इज प्लेस इनसाइड
द एनी क्लोज सरफेस, अभी हम सिंपल केस लेके दिखाते हैं ना, any closed surface, then total flux linked with the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge। मतलब यहाँ चार्ज और क्लोज सरफेस के बारे में बात किए, इसके पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बारे में बात किए थे। तो दूसरा पार्ट ये हो गया। तो ये आपके पास डिफिनेशन है जो आपका कॉपी में लिखा हुआ होगा, total electric flux linked with the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge placed inside the closed surface। यस तो ये देखिए फर्स्ट वाला हम आपको दिखा रहे हैं कि चार्ज हम लगे यहाँ पर रख दिया, व्हाट इज दिस, क्यू चार्ज को रख दिया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्यू चार्ज रख दिया, इसके अगल बगल में एक सर्कल लिया जिसका के रेडियस कितना दिखा दिए हैं, आर, रेडियस आर दिखा दिए हुए हैं। तो ये देखिए कि कहाँ से डिफिनेशन आ जाता है, आप लोग सब पढ़े हुए हैं, देख लीजिए आप लोग पढ़े हुए हैं कि टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू E इंटू DA इंटू कॉस ऑफ थीटा। हम जहां पे लाना चाह रहे हैं ये ले आइएगा, देखिएगा। तो E का मान किसी चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर, किसी भी चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान हम लोग पढ़े हुए हैं 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q by r स्क्वायर। ये परिभाषा आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का मान, तो कुछ नहीं करना है, ये चार्ज लिया इसके कारण r डिस्टेंस आप यहाँ लो कि यहाँ लो कि यहाँ लो, इससे मेरे विशेष मतलब नहीं है। तो डिस्टेंस r है तो सब जगह इंटेंसिटी का मान बराबर होगा, राइट। तो E का मान हमने रख दिया। अब बताओ कि ये अगर हमने स्फीयर लिया हुआ है, ध्यान रखिए ये स्फीयर लिया हुआ है, कोई चार्ज को रख दिए तो उसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगा तो 3 डायमेंशन में चारों तरफ निकलेगा। तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर इज हाउ मच, 4 पाई r स्क्वायर। तो Q बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ 4 पाई r स्क्वायर एरिया हो गया। तो बताओ सिमेट्रिक सरफेस था, तो फट से हम लोग एरिया मान DA का A कर दिया और A का मान 4 पाई r स्क्वायर हो गया। आंसर हम लोग को आ गया Q इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कहीं किसी को दिक्कत हुआ होगा। फर्स्ट रूल से चले और सेकंड स्टेटमेंट पर तक हम लोग पहुंच गए। सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, total flux linked with the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। ना किसी क्लोज सरफेस के साथ, किसी क्लोज सरफेस के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये इक्वल होता है टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से यहाँ से देखिए फ्लक्स का डिफिनीशन हमने लिया था पाई इक्वल टू E DA cos ऑफ थीटा। कर्व सरफेस है ये, अगर हम देखेंगे कि अगर ये पॉइंट चार्ज अंदर में लिए तो उसको कवर करने के लिए एक सरफेस लिया जो कि हमें स्फीयर ले लिया, स्फीयर ले लिया तो स्फीयर के सरफेस पे इंटेंसिटी ये r डिस्टेंस पे निकालेंगे तो Q से r डिस्टेंस पर का इंटेंसिटी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है, पॉइंट चार्ज के कारण पड़े हुए हैं। और ये जो टोटल सरफेस आपको कर्व दिख रहा है, इसका अगर एरिया निकालेंगे स्फीयर का एरिया, तो आप लोग कितना कहते हैं 4 पाई r स्क्वायर स्फीयर का एरिया होता है। तो हम लोग यहाँ से DA का मान अगर टोटल एरिया ले लेंगे, हम लोग DA छोटा सा एरिया लिए, क्यों लिए, तो ये कर्व सरफेस था, क्यों लिए, तो ये कर्व सरफेस था, दिख रहा है ना। और DA टोटल स्फीयर का कर दीजिएगा तो A बनेगा और A का मान कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। बहुत अच्छा हर्ष, तो कोई डाउट नहीं है। ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये पार्ट 2 हुआ आपका, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में था EA cos ऑफ थीटा, पार्ट 2 में होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, या यूं कहेंगे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये डिफिनेशन 2 हो गया। इस पे कंपटीशन में खूब क्वेश्चंस रहते हैं, हम आपको लिखा दे रहे हैं, या आपको ये देखिए लिखा हुआ है, आप अप टू डेट भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अप टू डेट कर सकते हैं। Total electric flux linked with the closed surface is independent of the position of the charge inside the closed surface and the geometry of the closed surface। बड़ा कमाल का लाइनिंग है, इस लाइनिंग हो सकता है नोट में ना हो तो इसको आप लोग लिख लेना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस ना इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो ये हम आपको कहां से ये बात को लिखे हुए थे, ये देखिए कंपटीशन का पेपर हम लोग पीडीएफ में भी यही नहीं है। हाँ पीडीएफ में सब बात नहीं रह सकता है, क्योंकि हम बोले ना कि 4 बार पढ़ाएंगे तो 4 बार में 4 बातें कुछ नया लिखा जाता है। हम भी रात में इसको तैयार कर दिए, तो रात में तैयार किए तो कोई दिमाग में ज्यादा बात आ गया, क्योंकि अभी आईआईटी के कुछ लड़के पढ़ रहे थे तो आईआईटी के पेपर यहीं से पूछा हुआ था। तो आप लोग इस चीज को लिख ले, आपका बोर्ड सब काम का चीज सब आपका कॉपी में है, कुछ एक्स्ट्रा चीज है, अगला बार रिवाइज कराएंगे तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा। इतना ही नहीं ना है जो आपका किताब 12th का है, इतना ही विनय सर के पास नहीं है, बहुत सारा चीज पढ़ा हुआ है,
ठीक है, IIT जेईई का पेपर, नीट का पेपर सब दिमाग में हंट करते रहता है। हाँ, जैसा कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो वैसा दिमाग में आ जाता है, तो नया बात लिख देते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि नोट लिख दिए हैं, उसमें अप टू डेट कर दीजिए, अप टू डेट कर दीजिए। तो अप टू डेट क्या करना है, ये देखिए हम नया बात नहीं लिख रहे हैं, ये आपका होगा, ये वाला चीज है कि पाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। पाई इज इक्वल टू कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें एरिया टर्म नहीं आया, इसमें पोजीशन टर्म नहीं आया, इसमें किस तरह के ज्योमेट्री से रिलेटेड है ये इसमें कोई बात नहीं आया। चार्ज को यहाँ से देखिए, अगर ऐसा सरफेस रख दिए तो चार्ज को हम सेंटर पे रखे हुए हैं कि चार्ज को यहाँ रखे हुए हैं कि चार्ज को यहाँ रखे हुए हैं, पोजीशन से रिलेटेड कोई भी मैटर इसमें नहीं आया। सिर्फ क्या आया, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, बस इतना ही आया। इसी चीज को हम लोगों ने लिख लिया हुआ है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड द ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस क्या लिखे हुए हैं, इस चीज को देखिए, इसको आपको लिख लेना है ना। हमने कहा डिपेंड्स ओनली ऑन द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये पार्ट बी है, फ्लक्स के बारे में हम पार्ट बी आपको बता रहे हैं। पार्ट ए ई ए कॉस ऑफ थीटा से रिलेटेड हो गया था, पार्ट बी में कहेंगे टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, या यूं कहेंगे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। मतलब चार्ज और सरफेस के बीच में फ्लक्स का रिलेशनशिप बता रहा है, ई वाला बात है। तो यहां से देखिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लें ऊपर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। मतलब क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज आप कहां रख रहे हैं, सेंटर पे कि सेंटर से हट के, इससे लेना देना नहीं है, राइट। अब हम लोग ये कहते हैं कि जो ज्योमेट्री बनाया है एकदम स्फीयर फर्स्ट क्लास बनाया है या स्फीयर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिए हुए क्लोज सरफेस, इससे भी लेना देना नहीं है, यही बात को लिखा हुआ है। तो अब ये बताइएगा कि हमारा ये 3 स्फीयर यहाँ खींच रहे हैं, क्यू चार्ज सेंटर पर रख दिया, पाई 1 पाई 2 पाई 3। तो अगर पहला वाला स्फीयर के लिए हम लोग लिख देंगे S1, दूसरा के लिए लिख दिया S2 एंड तीसरा के लिए हम लोग लिख दिया S3। ऑफ कोर्स एरिया अलग अलग हो रहा है, लेकिन सब स्फीयर के अंदर में चार्ज है कितना, Q। सब स्फीयर के अंदर में है कितना चार्ज, छोटा वाला स्फीयर लेंगे तभी चार्ज Q, छोटा वाला को हटा के सेकंड वाला लेंगे तब भी चार्ज Q, सेकंड वाला हटा के थर्ड वाला लेंगे तब भी चार्ज Q ही है। तो हम लोग फ्लक्स के बारे में अगर बात करेंगे, तो फ्लक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge, that is your result। टोटल चार्ज वही का वही है ना। तो ये फ्लक्स का वैल्यू आपका जस का तस सब में रह जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछता है फटाफट कि एक छोटा वाला स्फीयर है, दूसरा उससे थोड़ा बड़ा है, थर्ड उससे भी ज्यादा बड़ा है, सब में फ्लक्स का मान क्या होगा भाई, तो फ्लक्स का मान सब में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कि सबके अंदर में चार्ज का मान बराबर है। तो फ्लक्स का दूसरा डिफिनेशन में टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो टोटल चार्ज का मान सेम है, सो फ्लक्स वैल्यू रिमेन सेम एंड दैट्स वैल्यू इज हाउ मच, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रेशियो लेंगे 1:1:1। साथ में दूसरा वाला अगर हम यहाँ पर बात कर देंगे, दिस इज इरेगुलर टाइप का हमने सरफेस ले लिया हुआ है, बट क्लोज तो है ना, ज्योमेट्री से लेना देना मेरे को है नहीं, तो क्लोज है, और क्लोज के अंदर में फर्स्ट में भी है q चार्ज, सेकंड वाला में भी q चार्ज एंड थर्ड वाला में भी q चार्ज। तो फाई का मान कितना होगा, फ्लक्स का मान q बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल आप समझ ही रहे हैं, तो ओवरऑल अगर हम लोग करेंगे तो फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं, खासकर कंपटीशन में, उसी लिए हम पिंक से लिख करके इसको अलग अलग न्यूमेरिकल्स ले लिया हुआ है। आप इसको नोट कर लें फटाफट कि फ्लक्स का मान डिपेंड्स टोटली ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। इतना चीज को आपको दिमाग में रखना, टाइप 2। अब इसका अगला न्यूमेरिकल पार्ट देखो, हो सकता है आपकी किताब में हो भी कुछ कुछ नहीं भी हो, कुछ आपका एग्जाम्पल आगे में लिखा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर कंपटीशन का पेपर जैसे शुरू करेंगे या अच्छा वाला क्वेश्चन, तो ये सब तुरंत आ जाएगा। तो हम सब पॉइंट को लेकर के ही चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर जिस दिन हम लोग को बैरियर टूटेगा, उस रेस में आपको आगे निकल जाना है। सो वी आर जस्ट कवरिंग द सिलेबस इन डेप्थ। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, तो जितना दिन लॉकअप रहेगा उसके दौरान हम काफी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव है तो ये काम करेंगे, और जिस किसी को नहीं पढ़ना है, जैसे तैसे पास करना है, उसके लिए ज्यादा हेडेक ना आपको लेना है ना हमको लेना है, और कौन क्या कर रहा है वो आपको देखना भी नहीं ना, हम देखते हैं उस चीज को। जिसको जो मर्जी है करे, तो अपना अपना इंटरेस्ट का फील्ड है ना। वह अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखिए।
व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड, दिस इज द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है, आप कॉपी में अप टू डेट कर सकते हैं। ये देखिएगा, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड, डाइपोल समझ रहे हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज set up or kept at the certain distance, the whole setup is called dipole. dipole में क्या करते हैं, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज certain distance पर रख देते हैं, जो सेटअप बनता है उसी को हम लोग डाइपोल कहते हैं, पढ़े हुए हैं। तो when dipole is placed inside any closed surface, then total flux linked with the closed surface is zero. total flux linked with the closed surface is zero. काहे का जीरो, तो हम लोग लिखेंगे भाई फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, परिभाषा यही कहता है फॉर्मूला। यस, अगर ऐसा आप करेंगे तो एक चार्ज है प्लस एंड दूसरा चार्ज है माइनस एंड दिस बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बताइए ये कट करके हो गया जीरो, तो आंसर कितना हो गया, जीरो। आई थिंक सो कि ये पॉइंट सबका क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो फटाफट आप लोग कुछ कुछ सिंबल इशारा मार देते हैं, तो ये सारा ही हमारे एनर्जी का कारण बन जाता है ना। जल्दी से बताइए कि सर ये क्लियर हो गया है, तो आगे हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी के पीछे वाला एक्सरसाइज में क्या हुआ है, कुछ बायो वाला के लिए, कुछ नीट वाला में भी आए जाते रहते क्वेश्चन, ठीक है। आधा क्लियर है तो आप पूरा क्लियर कर लीजिए। अभी हम आपको ये बात को बताएं कि अगर किसी डाइपोल को, ठीक है भाई देख लीजिए यहाँ से, किसी डाइपोल को किसी भी क्लोज सरफेस में हम रुके हुए हैं, एकदम आराम से रुके हुए हैं, ठीक है। और इसको हम एडिट करके कुछ इंपॉर्टेंट वाला वीडियो पार्ट भी हम डाल देंगे आपका ये ट्यूब पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से 2 बार 3 बार देखिए। मेरी कुछ कोशिश ये है कि व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस में एक डाइपोल को हम लोग रख दिए हुए हैं। फिर से सुनो, डाइपोल में एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, किसी क्लोज सरफेस में हम लोगों ने क्या कर दिया, रख दिया ना। तो हम लोग के पास कहते हैं कि टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो भैया चार्ज और सरफेस से हम कह ही रहे हैं, फ्लक्स का दूसरा पार्ट चार्ज और सरफेस से हम लोग रिलेशन को फ्लक्स के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। इसके पहले वाला ई ए और दोनों के बीच का एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फ्लक्स के रूप में डिफाइन किए हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 by epsilon नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है, ये प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू दिख रहा होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0, और 0 by epsilon का मान 0 ही होता है। इसका मतलब ये कह देंगे कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 0। अगला पॉइंट अगर हम लोगों ने यहाँ से देखेंगे, आगे देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट अगर हमने स्फीयर लिया हुआ है, चेक इट, पहला वाला पॉइंट क्या दिख रहा है, स्फीयर दिख रहा है, स्फीयर के अंदर चार्ज रख दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आ गया है q by एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है भाई, हाँ चाहे ना, यस नो, जल्दी से आप लोग बोलते जाइए। दूसरा वाला स्फीयर को हटा करके हमने रख दिया है सिलेंडर, जो दो सिलेंडर में सरफेस की संख्या देखिएगा तो ऊपर में प्लेन है, नीचे में प्लेन है, बीच में कर्व है, तो 3 टाइप ऑफ सरफेसेस मिल रहा है। बहुत अच्छा, तो हमारे पास ये देखिए प्लस क्यू चार्ज अगर रख दिया है तो प्लस क्यू रख दिए तो बिल्कुल अब देखिए किधर की ओर जाएगा, ये बाहर की ओर। फ्लक्स किधर की ओर जाएगा, बाहर की ओर। माइनस रहता था फ्लक्स किधर की ओर, अंदर की ओर। माइनस रहता था इलेक्ट्रिक लाइंस एंट्री करता है, प्लस रहता था इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की ओर जाता है। हाँ जी, तो आप देखिए जिसे आप लोग कहते हैं ना, कोई भी अगर सिलेंड्रिकल पाइप है आपके घर में, टैप वाटर सप्लाई हो रहा है, तो एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है। जो निकल रहा है अगर उसको प्लस मार दीजिए तो आ रहा है तो उसको माइनस कर भी नहीं कीजिएगा। इसी तरह से डायरेक्शन के रिलेटेड हम लोग फ्लक्स का मान प्लस माइनस कर दिए होते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ भी ज्योमेट्री एरिया चेंज कर गया, लेकिन एरिया से लेना देना नहीं है क्योंकि हम टाइप 2 में कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन किससे दिया हुआ है, टोटल चार्ज और सरफेस दिया हुआ है, और चार्ज सरफेस से रिलेशन जो फ्लक्स होता है 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, वो टोटल चार्ज क्यू रखे हुए हैं, फ्लक्स का मान क्यू बाई एप्सिलॉन। तो अगर हम स्फीयर लिए थे तब भी क्यू बाई एप्सिलॉन, सिलेंडर ले लिए तब भी क्यू बाई एप्सिलॉन, और हम जैसा मन तैसा सरफेस ले लिए हुए हैं, देख लो यहाँ पर, तब भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों कर दिया, कभी तुरंत ऊपर में लिखाए हुए हैं, देख लो यहाँ पर, ये तुरंत अभी लिखाए हुए हैं कि ये देखिए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। ये देखिए तो यहाँ से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट, ये देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड द ज्योमेट्री। तो भैया ज्योमेट्री जैसा लेना है ले लो, स्फीयर लेना है ले लो, उसके बाद सिलेंडर लेना है ले लो, उसके बाद अमीबा टाइप का कोई सरफेस लेना है ले लो। भैया टोटल चार्ज अगर सेम है तब फ्लक्स का मान सेम रहेगा। ये कंपटीशन में लगता है कि एरिया बदल गया, ज्योमेट्रिकल बदल लगने से नहीं होता है,
इसके पीछे का प्रूफ भी है गॉस लॉ, जो हम आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं कि दो बात है, ई ए और थीटा पे निर्भर करता है या टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस पे निर्भर करता है। कैसन सरफेस है और सरफेस के अंदर में कहाँ रखे हुए हैं इससे लेना देना नहीं है। अगर चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो फ्लक्स में कभी चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, कभी ई ए के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल के लिए पढ़ेंगे, ई ए का इंफॉर्मेशन है तो टाइप 1, चार्ज और एरिया के बारे में है तो टाइप 2 ले लेंगे। तो फटाफट आगे आइए, जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, तो न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग अगला वाला में हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आ जाओ, ये वाला पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एनिमेशन देखेंगे ना। टॉपिक का नाम देखिए, जस्ट रीड इट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब एंड द क्यूबॉइड व्हेन चार्ज q is placed at different positions। हो गया, क्यूब या क्यूबॉइड के डिफरेंट पोजीशन पर अगर हम लोग चार्ज रख देंगे तो उस क्लोज सरफेस के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, इसके बारे में ये इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स। ये आपके न्यूमेरिकल के लिए भी है और ये आपका स्पेशल केस हमको लगता है कि आपका सब नोट में दिया हुआ भी है। क्लियर है भाई? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब एंड द क्यूबॉइड व्हेन चार्ज q इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। क्या लिखे हुए हैं? चार्ज q इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। इंपॉर्टेंट है, क्यूब या तो क्यूबॉइड। क्यूब, आप जिस रूम में बैठे हुए होंगे वो रूम का अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों बराबर होगा तो क्यूबिकल रूम में आप घर में बैठे हुए हैं। अगर बराबर नहीं होगा तो क्यूबॉइड। तो आप जहां बैठे हुए हैं अपने रूम का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इमेजिन करें और देखिए, कोई लेंथ है, कोई ब्रेड्थ है और कोई हाइट है। राइट भाई? तो हमारे पास ये देखिए क्या क्या हम सिचुएशन ले रहे हैं ना। When charge q is placed at the corner of a cube, ठीक है भाई? When charge q is placed at the corner of a cube, एक अलग अलग सिचुएशन है, हम इस सिचुएशन से लेके चलते हैं। सबसे आसान वाला पहले कर देते हैं तो आपको आसान होगा। आप ये समझ लो कि चार्ज का मतलब, आप एक समझो कि एक आपके पास स्फेरिकल लाइट बल्ब है। आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में स्फेरिकल लाइट बल्ब है। अगर इस लाइट बल्ब को हम जला देंगे, इफ यू ग्लो दिस लाइट बल्ब देन लाइट विल कम आउट इन ऑल डायरेक्शन, ऑल 3 डायमेंशनल डायरेक्शन। पक्का? तो आप उसी तरह से समझो कि अगर कोई चार्ज स्फीयर है, प्लस है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस इन ऑल द 3 डायमेंशन में निकल रहा होगा। और इलेक्ट्रिक लाइन से निकल रहा होगा तो जिस तरह से हम ये कहते हैं कि अगर समझो कि आपके घर एक क्यूबिकल ग्लास का रूम बना हुआ है, ग्लास का रूम बना हुआ है, अगर हम बल्ब जला देंगे तो वो जो लाइट है आपके पास, देखिएगा कि सब आपका जो वाल है घर का, वो सब वाल से लाइट बाहर की ओर निकलेगा। कब? अगर वाल 6 का 6 वाल जो है ग्लास का बना हुआ है, शीशा का बना हुआ है तब। और शीशा का नहीं बना हुआ है तो हम लोग कह देंगे कि all the 6 wall of your room that will glow by the light। होता है कि नहीं होता है? जैसे हम लोग लाइट जला देते हैं तो रूम के अंदर में जितना भी वाल है सबके ऊपर में लाइट चला जाता है। इसका मतलब सेम चीज वही है कि अगर हम कोई चार्ज रख देंगे तो वहां से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगा और सब सरफेस पे जाकर के टकराएगा। अगर सरफेस से पास करने का परमिशन होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकल जाएगा, नहीं परमिशन होगा तो उसी के अंदर में रहेगा। ये तो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। करेक्ट? तो यही चीज को हम लोग यहाँ से कह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज क्यू प्लस क्यूब के बीचों बीच में रख देंगे, क्यूब के टोटल अंदर में रख देंगे, तो टोटल अंदर में रख देंगे, अगर लाइट नहीं निकलने वाला होगा तो सब का सब लाइट कहाँ रह जाएगा? रूम के अंदर में। और अगर हम सब लाइट, सब रूम का जितना भी सरफेस है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो लाइट दिखेगा, सबका सब सरफेस से बाहर निकलेगा। हाँ, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका जो वॉल सरफेस ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है कि नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो उतना भी नहीं सोचना है आपको, जैसे सोचना है कि अगर एक हम स्फीयर चार्ज को रख देंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगा 6 का 6 सरफेस से अटैच हो जाएगा। यस, 6 का 6 सरफेस से अटैच होगा। और चार्ज है कहाँ? कॉर्नर पे की एज पे के सेंटर में। तो ऑफ कोर्स हम लोग कहेंगे चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर, चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर। राइट? ये देखिए, थोड़ी सी हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर, सेंटर में रख दिए हुए हैं। राइट? जैसे ही हम सेंटर में रख देंगे, आप केमिस्ट्री में भी सॉलिड स्टेट में आपको दिखाए हुए थे BCC1, ये सिंपल क्यूबिक वाला में यही स्ट्रक्चर था। सिंपल क्यूबिक वाला केमिस्ट्री वाला जो सॉलिड स्टेट दिखाया था यही स्ट्रक्चर था। ये क्यूब था, एक एटम कंप्लीट बीचों बीच हमने रख दिया हुआ है। अब बीचों बीच रख दिया हुआ है तो चार्ज, टोटल चार्ज टोटल चार्ज केप्ट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसके अंदर टोटल चार्ज हुआ कितना? Q। तो फ्लक्स का मान हमको एरिया से थोड़ी लेना देना है,
एरिया से लेना देना है नहीं, इसीलिए हम लोग कह देंगे टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या यूं कहेंगे 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। करेक्ट है भाई, 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, जिसको हम लोगों ने नाम लिखा हुआ है Q by एप्सिलॉन नॉट। क्यों? इस क्यूब के अंदर में टोटल चार्ज है कितना? Q, इसलिए ऐसा आया है। अगला हम लोगों ने अगर बात को देखेंगे तो ये देखिएगा पार्ट 2, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में देखिए, व्हेन चार्ज इज केप्ट एट द आइदर फेसेस, व्हेन चार्ज इज केप्ट एट द आइदर फेसेस, आइदर फेस पे अगर आप लोग रख दीजिएगा, तो अब ये बताइएगा कि आप ऐसा इमेजिन करें कि आपके पास एक बल्ब है, आपके पास क्या है? एक बल्ब है, करेक्ट। और उस बल्ब को किसी दीवार पर लेकर के रख दीजिएगा, तो बल्ब का आधा लाइट आपके रूम के अंदर आएगा, आधा रूम से बाहर चला जाएगा, क्योंकि आप दीवार के बीचों बीच में रख दिए हुए हैं, राइट। तो हम लोग क्या कहेंगे? चार्ज का आधा भाग रूम के अंदर है, चार्ज का आधा भाग रूम से बाहर चला गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्यूबिकल सरफेस ना, तो क्यूबिक इसका क्या है? क्यूबिक है या क्यूबॉइड है? क्यूबिक है या क्यूबॉइड है? अगर सबका साइड बराबर होगा तो क्यूब होगा, अगर साइज बराबर नहीं है तो क्यूबॉइड हो जाएगा। तो अब आप ऐसा समझो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे आपसे, तो टोटल चार्ज कितना है? क्यू क्यू बाई 2, तो सरफेस में रखेंगे तो क्यू बाई 2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है मेरे पास? Q by 2 by एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाफ इसलिए हो गया कि जैसे ही हम दीवार पर लेकर के चार्ज बॉडी को रख देंगे, तो आधा चार्ज रूम के अंदर, आधा चार्ज रूम के बाहर चला जाएगा। यस, हाँ की ना? हाँ की ना? अरे जबरदस्ती तो विनेसर का क्लास है तो बोलना ही पड़ेगा, इसमें तो आपको डाउट है नहीं। देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो ऑप्शन हियर, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज यस। यस, यू हैव टू से यस। हाँ जी, पायल बजते रहो। नाज बहुत अच्छा, गौरव, सबको, मतलब इसका मतलब पढ़ने वाले लोग हैं जिसको सब समझ में आ रहा है। और एक चीज है, नहीं भी पढ़ने का मन होगा तभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये विनय सर है और ये डाल्टनगंज में है, दूसरी जगह की बात अलग होती थी, ठीक है। लेकिन हम आपके साथ हैं और आपके साथ परमानेंट अब साथ हैं, इसलिए जिस तरह से अभी हम 12वीं वाला बैच को लेके चल रहे हैं कि भैया टॉप 5 में कितने आते हो, ये हमारे लिए स्टेट लेवल का टॉप 5 रिजल्ट अगर कोई ले जा रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है। और हम अक्सर ये बात को बोलते रहते हैं कि आप अपने मम्मी पापा के सामने, चाहे आपका उम्र 8 हो जाए चाहे 60 हो जाए, आप हमेशा बच्चा ही रहोगे। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस, आप अपने मदर फादर के सामने में आप 60 ईयर ओल्ड भी हो जाओगे, मदर फादर आपके हैं, तो आप उसमें भी उनका बच्चे ही हो। और अगर आपके मदर फादर कितना भी अच्छा खाना खिला दें, 1 घंटा के बाद उनको लगता है कि थोड़ा सा ही खाया है कि नहीं खाया है, आप उसे फिर उसका केयर करने वाली आपकी माँ है ना। आप बस इतने समझ लेना। आगे हम लोग के साथ में प्रॉब्लम है, किसी टीचर के साथ हो चाहे नहीं हो, विनय सर के साथ जरूर है और श्वेता मैम के साथ, क्योंकि मेरा ये चॉइस का पैशन, चॉइस का प्रोफेशन मैंने लिया हुआ है अपने मन से। मेरे पास ऑप्शन 1000 थे, रास्ते 1000 थे ना, दूसरा काम करने के लिए और बेहतर जगह जाने के लिए, लेकिन मैंने इंटरेस्ट के साथ इसको लिया हुआ है। इसलिए मेरे साथ ये लागू होता है कि आपको मैं कितना भी पढ़ा देता हूँ ना, तो मैं इतना पढ़ चुका हूँ, इतना मेरे पास चीजें हैं, लगता है मैं और कुछ दे दूं, ये अक्सर लगता है। मैं 2 बार 3 बार 4 राउंड में पढ़ा दिया हूँ, अपने सीनियर से पूछो, दे आर इन अ वेरी गुड प्रिपरेशन, लेकिन फिर भी अभी पढ़ाते हैं तो लगता है थोड़ा सा और पढ़ लो यार। तो टीचर का भी, बहुत अच्छे टीचर जो हो जाते हैं, जो विद्यार्थी के बारे में सोचते हैं, उनका भी हाल वही होता है जो आपके मम्मी पापा का होता है ना। को हम लोग को भी लगता है अरे थोड़ा सा और पढ़ा दिए, थोड़ा सा और पढ़ा देते तो इसका ये वाला कंपटीशन बड़ी आराम से निकल जाएगा। तो ये फीलिंग होती है, टीचर भी सेल्फलेस होते हैं और आपका मदर फादर भी सेल्फलेस है, यू नो। आपका सक्सेस होता है तो आप तो खुश हो गई, आपका टीचर, आपका मदर फादर, ये 3 लोग हैं जो बहुत खुश होते हैं, राइट। क्योंकि आपका सक्सेस होता है, उसी में मेरा सक्सेस होता है। और मेरे साथ तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब मेरा विद्यार्थी, मेरा पढ़ाया विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाता है ना, मेरे को करियर में मैथमेटिक्स सब में नंबर नहीं कटे हुए हैं, मेरा कभी प्रोफाइल अगर देखने का मौका मिलेगा तो ऐसा होगा, ठीक है, कभी भी नंबर नहीं कटे हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि मेरे विद्यार्थी को क्यों कट जाएगा, उसको हम क्या क्या फंडा क्लियर कर देंगे, बस थोड़ा थोड़ा जहां जहां हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं ना, वो पॉइंट को क्लियर करते चलो ना, आपका क्रिस्टल क्लियर सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट हो सकता है कि पीछे बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, आपको पढ़ने में मन नहीं लगा, लेकिन अभी ठीक करो ना, प्रेजेंट आपका है। जो चला गया उसके बारे में सोचना नहीं है, जो आएगा उसके बारे में बहुत नहीं सोचना है, प्रेजेंट में है ना, एक्शन करो, एक्शन।
आपका रिजल्ट आने वाला है और फ्यूचर आपका ब्राइट होने वाला है। तो ये आने वाला समय के लिए हम लोग बहुत ज्यादा प्लान करने से बेटर है कि अभी हम प्रेजेंट में एक्शन कर दें। हम लोग बोलते हैं ना, योर लक इज इन योर हैंड, योर लक इज इन योर हैंड, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर विशेस। यू नो, आपका जो तकदीर है आपके हाथ में है। आप कैसे लिख रहे हो, जितना आप अभी कॉपी में लिखोगे वही आपका तकदीर लिखाएगा। हम लोग इस चीज को कहते हैं, योर लक इज इन योर हैंड, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर विश। आप चाहते क्या हो, कैसे लिखना चाहते हो, इसके लिए घसना पड़ता है भाई। धरती पर हमें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला, जबकि हम बेस्ट कॉलेज में पढ़ाई किया हुआ है, बेस्ट लोग हमारे साथ में रहे हुए हैं, जो कि बिना पढ़े लिखे टॉप कर गया हो ना। सब लोग सिंसियर होते हैं, जो लोग बेहतर करते हैं। तो आपको सिंसियर बनना पड़ेगा, लाखों में एक होने के लिए लाखों से एक हटके काम करना पड़ेगा, ये मान के चल लीजिएगा। जागो तक भी सवेरा का कॉन्सेप्ट रखो। ऐसा आपने क्लास में भी देखिएगा, अगर कोई लड़का सिंसियर है, वो कहता है कि हम नहीं पढ़े हैं, तो झूठ बोल रहा है। ऐसा इंप्रेशन मारने के लिए लोग टॉप करने के बाद बोल देते हैं कि हम तो 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा अपने को जीनियस बताने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जाम का पहले सबको कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी होती है, कब नहाया कब ब्रश किया पता नहीं चलता है। जो लोग सक्सेस करते हैं बहुत स्टारिंग ढंग से, उसके पीछे का मेहनत बहुत ज्यादा होता है। देखोगे तब समझ में आ जाएगा कि 6 महीना हाफ पैंट पर रूम पहन करके बैठल थे, तब आईएएस में टॉप कर गए हैं, आईआईटी में टॉप कर गए हैं। या और भी कोई अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी अदर फील्ड में है, स्पोर्ट्स में है या म्यूजिक में है, डांसिंग में है ना, तो वहां पर अगर आप बेहतर परफॉर्म किए तो उसके पीछे का रिहर्सल सोचो। तो तुम लोग को भी ये चीज को रखना है, दुनिया क्या कर रही है क्या कह रही है, मारो गोली, सक्सेस करोगे उसमें सब माफ हो जाती है ना। तो ये अपने को पॉजिटिव रखना है। एनीवे, बहुत लोग लगता है कि चलो काम चल जाएगा, काम चलने के लिए चल जाएगा, बिल्कुल काम चलाऊं वाला काम हमारे पास थोड़ी है। हम लोग को स्टार बनना है, इसलिए नंबर 1 की बात सोचते हैं ना। चलिए, हमारे पास चार्ज इज केप्ट एट द आइदर एज, एज समझ रहे हैं ना। आपके घर में रूम अगर देख रहे होंगे तो उस रूम के किनारा को देखिए, जहां 2 दीवार जुट रहा होगा, वो वाला सरफेस को देखिए। ये दीवार आया आपको इधर से और ये दीवार आया, जो ये किनारा बना हुआ है ना, तो आइदर एज पर अगर रख दीजिएगा तो आप समझिए, यहाँ से आइदर एक सरफेस से आया, एक सरफेस से आया, हमने काट दिया, बना हुआ है। तो ये जो आपका एक तो दीवार जो हम लोग के पास में जो बनता है, जो किनारा बनता है, अगर वहां पे बल्ब को रख दीजिएगा तो आप क्या डिग्री, दोनों वाल के बीच में कितना डिग्री एंगल दिख रहा होगा आप लोग को? आपने देख के बताइए अपने घर पर, जो आप लोग देख रहे हैं कि 2 दीवार अगर ऐसे मिले हुए हैं तो कितना एंगल पे मिले हुए हैं? जल्दी से, 2 दीवार अगर आपस में आपके घर में मिले हुए हैं तो 90 डिग्री पे मिले हुए हैं। सब लोग को दिख रहा है, बहुत अच्छा, 90 डिग्री पे मिले हुए हैं। यस, 90 डिग्री का मतलब आप समझिएगा कि हम लोग को अगर पूरा एक स्फीयर को हम लोग रखते हैं तो उसका जो नीचे का पार्ट, जो डायमेट्रिक एरिया दिखेगा तो सर्कल बनेगा। सर्कल मतलब 360 डिग्री में पूरा चार्ज कवर कर रहा है, तो 90 डिग्री में चार्ज का चौथाई भाग होगा। यस, सही बात है, सब लोग 90 डिग्री लिख रहे हैं, सही है। तो अगर कोई स्फीयर का डायमेट्रिक एरिया देखिएगा तो आपका सर्कल बनेगा। तो सर्कल मतलब क्या? 360 डिग्री, 360 डिग्री में पूरा चार्ज के एरिया को कवर कर रहा था, ये देख लीजिएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री में चौथाई भाग। तो चार्ज का कितना भाग आपका इस रूम के अंदर में है? तो चौथाई भाग। तो फ्लक्स का मान क्या बोल दीजिएगा? Q/4/ε0, अभी परिभाषा दिया था 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। तो ये देखिए 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। आई थिंक सो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हम लोगों ने रख दिया कब? ये हम लोगों ने कब रखा? जब हम एज पे रखे, तब किसी एज पर रख देंगे। ये हम यहाँ के लिए दिखाया है, अगर हम यहाँ पर एज के रख देते तो फॉर्मूला बदल जाता कि वही होता। यहाँ पर अगर हम लोग रख दिए तो क्या फॉर्मूला बदल जाता कि वही होता? आप बता दीजिए। वही होता। एट द एज पर अगर कहीं भी रख दीजिएगा तो अब बताइए कि एक चार्ज रखे थे तो मेरा आंसर था Q/4। अगर 3 चार्ज हम 3 एज पे रख देंगे, 3 चार्ज और 3 चार्ज को 3 एज पे रख देंगे तो सेम फॉर्मूला से फ्लक्स का मान जल्दी से बता दीजिए मेरे को। इफ वी कीप द 3 चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस एट द 3 डिफरेंट एजेस ऑफ द क्यूब, एक क्यूब के 3 अलग अलग एज पर हम 3 चार्ज को रख दिए हुए हैं, तो टोटल फ्लक्स का मान कितना होगा? जल्दी से आंसर कोई बता दे तो हम जान जाएंगे कि क्या आप लोगों ने किया है। क्वेश्चन है, एक चार्ज को रखे तो Q/4, तो हम 3 चार्ज को रख दिए, एज दिस पे एंड दिस पे, तो टोटल फ्लक्स का मान कितना आएगा? आप लोग बता सकते हैं टोटल फ्लक्स का मान कितना आएगा? जल्दी से बोलिए, जल्दी से जल्दी से।
3q/4 एप्सिलॉन नॉट, 3q/4 एप्सिलॉन नॉट, 3q। वाह, अच्छा आ गया तुम लोग। बिल्कुल सही तुम लोगों ने बना रहे हो। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द राइट रिजल्ट। अच्छा ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर ये प्लस है, ये है, ऐसा कर देंगे तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए हम एक ही सवाल को घुमा दे रहे हैं खाली, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब हम सवाल को यह दे दिए है, इसके अलावा दुनिया जहान पूछते रहेंगे, हमारा आंसर बनते रहेगा। आंसर बताइए तो। एक एज परे हम लोगों ने रख दिया है -q, दूसरा पे रख दिया है +q और तीसरा वाला भी मेरा +q ही है। तो हमें आंसर बताइए जल्दी से कि कितना आएगा। तो q/4 एप्सिलॉन नॉट, बहुत सही भैया। एगो प्लस वाला q/4, एगो माइनस वाला q/4, लड्डू हो जाएगा। तो हमको बचेगा कितना? q/4। ऑफ कोर्स अगर जोड़ेंगे तो q/4 यहाँ वाला और q/4 यहाँ वाला कट जाएगा, तो एक ही q/4 बचेगा ना। बहुत सही, तो तुम लोग सब सही आ रहा है आंसर। अगर ये बताओ कि हमारे पास, अगर थोड़ी सी हम क्वेश्चन को बदल देते हैं जस्ट जानकारी के लिए आपको, कि देखते हैं क्या कितना आप लोग धोखा खा पाते हैं। ये देखिए हम लोगों ने एक येलो कलर का बनाया हुआ है, ये ले लिया है, और एक दूसरा कलर का भी हम फोटोग्राफ ले लेते हैं। देखिए यहाँ से, ये देखिए बीच में हम लोगों ने एक चार्ज रख दिया। दिस इज ब्लू वाला कलर क्यू है, येलो वाला कलर भी क्यू है। ब्लू वाला जो कलर लिए हुए हैं वो सेंटर में रख दिए हुए हैं क्यूब का, येलो वाला नीचे सरफेस पे रख दिए हुए हैं, पिंक वाला एज पर है, दो +q है, बाकी सब +q है। ओके, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, हाँ ये आपके पास हॉलो है, ध्यान ध्यान रखिएगा। ये आपका ये स्फीयर के अंदर में रखा हुआ है, स्फीयर के अंदर में रखा हुआ है चार्ज, राइट। हॉलो रहेगा तब है ना, रखिएगा। हम लोगों ने स्फीयर के अंदर में चार्ज रखे हुए हैं, तो मेरे पास वैल्यू देख लीजिएगा। ये जो हमारे पास एक जो आपका सेंटर में रखे हुए हैं, सेंटर वाला हो जाएगा q, सरफेस वाला हो जाएगा q/2, और एक एज वाला हो जाएगा q/4, अगला वाला हो जाएगा q/4, उसमें से -q/4 रख देंगे, ये कट जाएगा, बाकी आंसर आ जाएगा। चेक कीजिए हम लोगों ने कैसे लिखे सो। तो दाएं बाएं हम लोग जितना भी रखना होगा हम लोग बड़ी आसानी से रख लेंगे। ये देखिए है q, एंड यह q/2 और यह है q/4, तो आप लोग जोड़ सकते हैं q + 3q/4। दिस इज इक्वल टू 7q/4। आप लोग टोटल चार्ज को जोड़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। यह 7q/4, बहुत लोगों को आ रहा है 7q/4, तो कोई टेंशन नहीं है। दिस इज योर कंपटीशन, यही चीज आपको पेपर आते हैं, तो आपको दाएं बाएं करने से कोई डरने वाली बात ही नहीं है। टाइप 1 हम आपको बता दिए हैं, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट के आधार पर फ्लक्स का मान निकालते हैं। दूसरा वाला हमने बता दिया है, चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, तब भी हम लोग को निकल जाती है। अगर यहाँ माइनस चार्ज रिजल्ट आएगा तो माइनस फ्लक्स, प्लस चार्ज रिजल्टेंट आएगा तो प्लस फ्लक्स। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कहीं कोई परेशानियां है। बहुत सही, सब लोग का क्लियर है। अब देखिएगा कि अगर किसी चार्ज स्फीयर को, ठीक है भाई, किसी चार्ज स्फीयर को हम लोगों ने कहा रख दिया हुआ है, किसी चार्ज स्फीयर को किसी कॉर्नर पर रख दिए हुए हैं, तो आप अपने घर का जो रूम में जहां बैठे हुए हैं, कॉर्नर को देखिए, उस कॉर्नर से कितने रूम अटैच हो सकता है। जस्ट थिंक, इट इज मैथमेटिक्स एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री वाला में हम आपको इसको दिखा दिए हैं वीडियो एनिमेशन के थ्रू में। यस, बोलिए जल्दी से। 8 रूम्स अटैच होते हैं, बहुत अच्छा। 8 रूम अटैच होगा, अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो नीचे में 4 और ऊपर से 4, नीचे ग्राउंड फ्लोर में 4 रूम अटैच होगा और ऊपर में भी टॉप फ्लोर में भी 4, तो एक कॉर्नर से 8 रूम अटैच होंगे। तो सोचिए कि जहां 8 रूम अटैच होंगे वहां पर एक लाइट बल्ब को रख देंगे, तो 1/8वां भाग जो होगा हम लोग को कहां पर, एक रूम में आएगा, बाकी दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, बाकी सब में बढ़ जाएगा। तो हम लोग ये क्या कहेंगे, 8th पार्ट हम लोग को, ये चार्ज का 8वां भाग जो होगा इस क्लोज सरफेस के अंदर में होगा, बाकी बाहर में होगा। तो गॉसेस लॉ, ये हम लोगों ने क्या करें, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या देखते हैं, टोटल फ्लक्स इनक्लोज, टोटल फ्लक्स केप्ट इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो टोटल चार्ज कितना हुआ कॉर्नर पर रख दिया, तो q/8। हम लोग देखिए तो यहाँ से क्या लिख दिए हैं, q/8 by एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस वैल्यू इज टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद q/8
8 epsilon naught. This is the flux linked with the closed surface when charge is kept at the corner of the cube, या क्यूबॉइड भी रहेगा तो यही कहानी हम लोग कहेंगे. आई थिंक सो कि ये आपका पॉइंट क्लियर होगा. इसके आगे भी किच-किच करेंगे लेकिन लेवल 2 में. ठीक है, लेवल 2 में कभी हमसे पूछ देगा कि ये वाला सरफेस में कितना फ्लक्स होगा, सामने वाला में कितना होगा, टॉप वाला में कितना होगा. सरफेस वाइज हम बात करना शुरू करेंगे तो थोड़े से हम लोग लेवल 2 में वो सब पढ़ाई करेंगे. ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जब कंपटीशन को एडवांस लेवल में चलेंगे तो वहां भी हम लोग बात करेंगे. ओके, तो ये वाली कहानी हो गया कि क्यूब के डिफरेंट पोजीशन पे अगर हम लोगों ने चार्ज को रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा, ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया है. अब दोनों चीज देखिएगा, फ्लक्स हम दो तरीका से बताए, समझ लीजिए अगला दिन के लिए. और ये नोट को अगर पढ़ के रखिएगा. यहाँ तक अगर डाउट है तो जल्दी से लिख दीजिए कि सर डाउट है, और नहीं डाउट है तो लिखिएगा सर क्लियर है ना. जल्दी से आप बता दीजिए फटाफट एकदम. तो अब ये दोनों फ्लक्स में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम बताते हैं. चलिए सोनाली, एवरीथिंग धर्मेंद्र, सब लोग को चलिए है. Q/8 कैसे हुआ भाई? एवरीथिंग इज क्लियर. हम आपको बता रहे हैं कि किसी कॉर्नर पे अगर आप चार्ज को रख दीजिएगा तो चार्ज का 8वां पार्ट जो होगा रूम के अंदर में होगा, बाकी 7/8 पार्ट रूम के बाहर में होगा. राइट, तो हम लोग कहते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, तो Q/8 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उस कॉर्नर से 8 रूम अटैच होंगे. हाँ, उस कॉर्नर के नीचे में देखिएगा तो 4, उस कॉर्नर को ऊपर में देखिएगा तो फिर 4 रूम होगा. मतलब समझिएगा कि ग्लास बल्ब को अगर रख दीजिएगा और रूम अगर टोटल शीशा का बना हुआ है तो जब कॉर्नर पे जलाइएगा तो 8 रूम में लाइट जाएगा. एक रूम में कितना जाएगा? Q/8. वही चीज है, लाइट फ्लक्स का कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ट्रांसफर कर दिया हुआ है. ओके, इसके आगे हम लोग के पास ये दो टाइप का फ्लक्स पढ़ा, एक ई वेक्टर ए वेक्टर के बीच का रिलेशन और दूसरा चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस. गॉस लॉ ने यहाँ कहा क्या कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू total electric flux linked with the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface. मतलब Gauss law that gives the relationship between the electric flux and charge enclosed by the surface. Gauss law gives the relationship between the electric flux and charge enclosed by the surface. और electric flux developed is equal to 1 by epsilon naught times the total charge, ये Gauss law ने कहा था. और इसी Gauss law के यूज करके अलग अलग एप्लीकेशन है. ये देखिएगा, आप लोग पढ़िए, आपको कॉपी में होगा भी. स्टेटमेंट को रट लेना है. It gives the relationship between the electric flux linked to the closed surface and the total charge enclosed by the surface. देख रहे हैं ना. और नीचे में पहला चीज है रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. ये तो याद रहेगा. टाइप 1 और टाइप 2 जो हमको पढ़ा है, ये गॉस लॉ का टाइप 1 एक पार्ट था, गॉस लॉ का पार्ट 2 था. दोनों को हम बराबर कर देंगे. गॉस लॉ मेरा तैयार हो जा रहा है. क्लियर? तो हम लोगों ने क्या किया, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. अब ये क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. यू नो, अगर यहाँ तक अगर ये क्लियर है तो हम लोग के पास में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब ये जो हम लोग रूल लेने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं गॉसियंस लॉ, कैसा सरफेस के लिए, तो वी आर गोइंग टू डिफाइन द गॉसेस लॉ फॉर एनी टाइप ऑफ द क्लोज सरफेस, आइदर इट मे बी सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक. कैसा भी क्लोज सरफेस है उसके थ्रू टोटल फ्लक्स लिंक्ड होगा, उसके बारे में हम लोग टोटल का टोटल डिफाइन करने जा रहे हैं. तो यहाँ तक हम आपको इस पार्ट को हम नेक्स्ट डे कराएंगे, क्योंकि फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा. नेक्स्ट डे हम लोग गॉसेस लॉ पर डेरिवेशन करेंगे एंड देन देयर इज ए एप्लीकेशन.